अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। जी, मुझे कल की फोटो के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे। रूही, देखो तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। मुझे पता है तुम फोटो के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। नाहर को रूही पर भरोसा है तो उसको लगता है कि वो फोटो मैंने ही बिगाड़ी है। और मुझे छोटी माँ पर भी उतना ही भरोसा है। मुझे पता है वो मेरी माँ की फोटो के साथ कुछ गलत नहीं कर सकती। मुझे भी उन पर पूरा भरोसा है नाहर जी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है फोटो खराब हुई कैसे। तुमने कुछ नहीं किया, छोटी माँ ने कुछ नहीं किया, लेकिन कोई तो है जिसने ये किया है। कौन है वो? इसमें कोई केमिकल नहीं है। ये हादसा आपकी गलती से हुआ है और आपने बिना सोचे समझे रूही पे इल्जाम लगा दिया। तुम्हें रूही से माफी मांगनी पड़ेगी। मांगो माफी। रूही, I'm sorry। देखो, तुम्हें सफाई देने की जरूरत नहीं है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा। मुझे पता है तुम फोटो के साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। मैं तो डरी गई थी कि चलने के बाद क्या होगा। वैसे अगर किसी को पता चलता ना तो तेरी खैर नहीं थी बिल्कुल भी। हाँ यार, मैं बाल बाल बची। मम्मी जी, ध्यान से, आपको चोट लग जाएगी। हाथ के जख्म को तो मरहम लगा के ठीक किया जा सकता है रूही, पर दिल की चोट का क्या? उसकी तो कोई दवाई भी नहीं होती। मम्मी जी, अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है तो मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ। मम्मी जी, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि मेरी कोई गलती नहीं है। रूही, अगर लोगों को बातों से यकीन हो जाता ना तो कल सब मेरी बातों का विश्वास कर लेते थे कि वो तस्वीर मैंने नहीं जलाई थी। मम्मी जी, आप ही बताइए कि मैं क्या करूं, कैसे आपको यकीन दिलाऊं। रूही बेटा, सही समय आएगा ना तो शायद यकीन भी आ जाए। फिलहाल तुम घर के काम में ध्यान दो। माँ जी को जीरा पानी दे दो। दादी जी, दादी जी, लगता है दादी जी कमरे में नहीं है, शायद बाहर होंगी। मैं उनका ये जीरा वाला पानी यहीं रख देती हूँ। लगता है शायद बाथरूम का नल खुला ही रह गया। मैं बंद कर देती हूँ। ये स्पिरिट की बोतल दादी जी के बाथरूम में क्या कर रही है? और ये तो बिल्कुल खाली है। और ये तो स्पिरिट की जलने की बदबू आ रही है। समर सही कह रहा है। ये स्पिरिट कहां से है? नहीं, मैं भी क्या सोच रही हूँ, पर ये यहाँ किसने रखी होगी?
सभी सवालों के जवाब दादी जी के पास ही है। मुझे उनसे ही पूछना होगा। रूही, ये स्पिरिट की बोतल तुम्हारे पास कैसे आ गई? अब कहाँ आग लगाने जा रही हो रूही? कल जो आग लगाई थी तुमने, वो क्या कम था? नहीं मम्मी जी, ये बॉटल मेरी नहीं है। ये तो मुझे दादी जी के बाथरूम से मिली है। माँ जी के बाथरूम में से? जी मम्मी जी, वहां पर ये खाली बॉटल रखी हुई थी। मैं खुद दादी जी से पूछने ही जा रही थी कि ये बॉटल उन्हें कहाँ से मिली। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। माँ जी, अरे क्या है, पूजा के टाइम पे क्यों टोक रही हो? माँ जी, स्पिरिट की खाली बोतल रूही को आपके बाथरूम से मिली है। हाँ तो माँ जी, ये आपके बाथरूम में कैसे आया? देखो, तुम दोनों सास बहू के झगड़ों में मुझे मत घसीटो। और ये सवाल तुम्हें मुझसे नहीं, घर के नौकरों से करना चाहिए। मेरे बाथरूम की सफाई नौकर करते हैं, मैं नहीं। एक मिनट, कहीं तुम दोनों मुझ पर शक तो नहीं कर रही? एक तो तुमने मेरे कमरे में मुझसे बिना पूछे जाकर मेरा कमरा दूषित कर दिया, और ऊपर से मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। नहीं दादी जी। एकदम चुप। तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी मुझे। जाओ यहाँ से। देखा सुनी बहू, ये लड़की कितनी चालाक है। कैसे अचानक से आज उसको ये बोतल मिली? बहू, आज तक हम लोगों में कभी दरार नहीं पड़ी, पर आज इस चंट लड़की की वजह से दरार की नींव जरूर डल गई है। तुम देखना, एक ना एक दिन ये लड़की घर में फूट डलवा कर रहेगी। पता नहीं कैसा खून है इसकी रगों में। किसी की सगी नहीं है ये। तुम बच के रहना। कभी कभी थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, और जब उसे गुस्सा आता है तो मुंह से कभी कुछ नहीं कहती, लेकिन हाँ, करके दिखा देती है कि वो नाराज है। पूनम जी रूही के बारे में जो कह रही थी, कहीं वो सच तो नहीं? जी जी, अरे बहुत अच्छा लड़का है। हाइट भी अच्छी है, 5 फुट 10 इंच। रंग अरे गोरा चिट्टा सफेद रखा है। और सबसे बड़ी बात, खानदानी लड़का है। जी जी, अरे बाकी बातें बैठकर आराम से होंगी। हाँ अच्छा, अब मैं रखती हूँ। जी जी जी, नमस्ते। दादी जी, ये लीजिए आपकी चाय। दादी जी, बिल्कुल कड़क है आपकी तरह, पी लीजिए। ये इतना हंस के किससे बात कर रही थी फोन पे। इनका कोई भरोसा नहीं है कि खुशी हमेशा दूसरों पे भारी पड़ जाती है। पता नहीं अब क्या माच रहे हैं। भाई बड़ी रूही की हितैषी बनी फिरती है। जुबान देखो कैसे कैंची की तरह चलती है। इस पलक के पैरों तले जमीन न खिसका दी तो पूनम मेरा नाम नहीं।
रूही, ये क्या किया तुमने? तुमसे कोई भी काम संभाल कर नहीं हो सकता है क्या? सॉरी मम्मी जी, वो गलती से। सोनी जी, आशी रूही से टकराई है, इसमें रूही की कोई गलती नहीं। ओह हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। रूही से तो कोई गलती होती नहीं है, उसकी गलती किसी को दिखाई देती ही नहीं है। ओ रूही, आई एम रियली सॉरी। मैंने खामखा तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी। समर, मुझे तुम्हें एक जिम्मेदारी देनी थी। बोलिए ना भैया, क्या काम है? हमारा एक इम्पोर्टेंट क्लाइंट है, उन्होंने हमें एक छोटा सा लेकिन बहुत जरूरी काम दिया है। बहुत जरूरी प्रोजेक्ट है। वो चाहते हैं कि हम हमारे कपड़ों में इंडियन कारीगरी के साथ साथ मॉडर्न आर्ट पेंटिंग्स को ऐड करें। जैसे बांदिनी प्रिंट्स के साथ कोई दूसरा डिजाइन। तो तुम एक प्रेजेंटेशन की तैयारी करो, जिसमें कैसे कपड़े, कौन से प्रिंट, कौन से डिजाइन अच्छे लगेंगे, ये सब मेंशन करो उस पीपीटी में। और क्लाइंट को ये पीपीटी आज शाम तक चाहिए, तो तुम कर लोगे ना? हाँ भैया, मैं बना दूंगा। नाहर बेटा, अगर क्लाइंट इंपॉर्टेंट है तो मुझे लगता है कि ये तुम्हें ही हैंडल करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि समर को तुम छोटी मोटी जिम्मेदारियां दे दो। वो क्या है, क्लाइंट अगर इम्पोर्टेंट है तो समर को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देना सही होगा क्या? हाँ ना, समर अभी थोड़ा बिजनेस में नादान है। तुम्हें क्या लगता है वो अभी संभाल पाएगा ये सब? पापा, अगर जिम्मेदारी नहीं देंगे तो वो सीखेगा कैसे? है कि नहीं छोटी माँ? आई थिंक इट्स टाइम, अब वक्त हो गया है कि वो अब काम को समझे, बिजनेस को समझे और ऑफिस के काम को लेकर सीरियस हो जाए। है कि नहीं छोटी माँ? आप ना बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मैं ना पूरी कोशिश करूंगा कि आपको निराश ना करूं। गुड। बिना इस पलक के मेरा पिंकू कितना सुंदर लगा है। अब मैं अपने पोते की दूसरी शादी करवाऊंगी और इस पलक को पिंकू की जिंदगी से निकाल कर बाहर हे खाटू जी, नाहर ने समर को जो जिम्मेदारी दी वो काम समर अच्छे से कर पाए, कोई काम बिगड़े नहीं। सोनी, तुम समर को लेकर इतना घबराती क्यों हो? माँ जी, मेरे लिए समर और नाहर दोनों ही बराबर है। दोनों से ही मैं बहुत प्यार करती हूँ। पर आप तो जानती हैं, समर पढ़ाई में कमजोर था और अब वो बिजनेस में भी थोड़ा कमजोर है। समर बहुत ही अच्छा लड़का है, लेकिन उसे नाहर की तरह बिजनेस का और दुनियादारी की कोई समझ नहीं है। आप तो जानती हैं, हर माँ को अपने कमजोर बच्चे की ज्यादा फिक्र होती है, इसलिए मुझे समर की थोड़ी ज्यादा फिक्र है। तुम्हें समर के लिए फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। उसका बड़ा भाई है जो उसका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर रूही की वजह से रिश्तों में थोड़ी करवाहट आ गई तो इसका कुछ नहीं कह सकती। अब ये तो रीत चली आई है, जिसका पति ज्यादा कमाता है उसका ही राज घर में चलता है। अब अगर कल को वो लड़की समर की पत्नी पर रौब झाड़ेगी, या फिर हो सकता है कि वो नाहर को समर के खिलाफ भड़काए। सुन, इन बातों का तुम्हें ध्यान रखना होगा। जी सक्सेना जी, आप बेफिक्र रहिए, शाम तक आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगी। हाँ हाँ, मेरा भाई खुद उस पे काम कर रहा है जी।
सॉरी। मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। नाहर जी, एक सेकंड। रूही, एक सेकंड। बाय। हेलो। हाँ नाहर भैया, हाँ प्रेजेंटेशन रेडी है, आप आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जी। समर भैया। क्या हुआ भाभी? अच्छा हुआ आप आ गए। पता नहीं ये लैपटॉप ऑन क्यों नहीं हो रहा। मैं वो प्रेजेंटेशन कंपाइल करने गई थी, अचानक से ये लैपटॉप बंद हो गया और फिर इसमें से धुआं आने लगा था। आप प्लीज एक बार चेक कर लीजिए, शायद कोई टेक्निकल इशू आ गया है इसमें। ये तो नया लैपटॉप है, ये कैसे खराब हो सकता है? मुझे खुद नहीं पता ये कैसे हो गया। भाभी, अभी थोड़ी देर पहले मैं आपके सामने इसके ऊपर काम कर रहा था ना, फिर मेरे जाते ही कैसे खराब हो सकता है? क्या हो गया समर? अरे होना क्या था, वही हुआ जिस बात का डर था। मेरे समर ने इस अपवित्र लड़की के हाथों में अपना लैपटॉप क्या दे दिया, पूरा लैपटॉप ही खराब हो गया। मैं तो पहले से ही कहती थी ये लड़की है ही अपशगुनी। मेरी सारी मेहनत खराब हो गई। नाहर भैया आकर मुझसे पूछेंगे कि प्रेजेंटेशन कहाँ है, तो मैं क्या कहूँगा? मैं क्या जवाब दूंगा? आते नहीं होंगे, बल्कि मैं आ गया हूँ प्रेजेंटेशन देखने। क्या हुआ है समर? प्रेजेंटेशन रेडी है ना? समर, हुआ क्या? भैया वो मैंने पूरी प्रेजेंटेशन तो बनाई थी, लेकिन फिर भाभी को कंपाइल करने के लिए दी और फिर दादी को लेकर के मैंने डॉक्टर के पास चला गया था। आकर देखा तो ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा था। पता नहीं, शायद भाभी ने कुछ गड़बड़ किया, ये लैपटॉप ऑन नहीं हो रहा है। भैया ट्रस्ट मी, लेकिन इसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। मैंने पूरा प्रेजेंटेशन तैयार किया था। ये जो भी गलती है ये भाभी की गलती है। बस समर। प्रेजेंटेशन की जिम्मेदारी मैंने किसे दी थी? तुम्हें ना? तो तुमने अपनी जिम्मेदारी रूही को क्यों दी? इसे क्या पता है हमारे काम के बारे में, हमारे प्रेजेंटेशन के बारे में? एक काम दिया था तुम्हें, वो भी तुमसे नहीं हो पाया। नाहर जी, मैंने ही समर भैया को बोला था कि मैं उनकी मदद कर दूंगी। बस तुम्हें इन चीजों में पढ़ने की क्या जरूरत थी? हाँ रू, तुमसे घर के तो काम संभलते हैं नहीं, सीधा ऑफिस का काम संभालने चली, जबकि तुम उसके काबिल भी नहीं, सिर्फ 12वीं पास हो तुम। छोटी ना, मानता हूँ रूही की गलती है, लेकिन उससे ज्यादा समर की। तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को कैसे दे सकते हो? अभी 1 घंटे में क्लाइंट आने वाले हैं, क्या दिखाऊं मैं उन्हें? कंपनी का नाम तो खराब हो गई और जो प्रोजेक्ट्स आने वाले थे वो भी गए। क्या समर? नाहर बेटा, तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। देख अभी भी। सॉरी छोटी माँ, अगर आपको लगता है मैं ज्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन ये डील हमारे लिए बहुत जरूरी थी और इन दोनों की वजह से प्रोजेक्ट खराब हो गया। गलती उन दोनों से ज्यादा तुम्हारी है नाहर।
आज तक मैंने समर को कोई भी ऑफिस का काम नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि वो लापरवाह है और जिंदगी में स्लो है शुरू से ही। नाहर, तुम्हें समर को काम देने की जरूरत ही क्या थी? ये कोई काम ठीक से करता है? नहीं पापा जी, ऐसा नहीं है। समर भैया। रूही, तुम बीच में ना बोलो तो ही बेहतर होगा। एक तो समर की सारी मेहनत पर तुमने पानी फेर दिया, और से यहाँ खड़े होकर जुबान लड़ा रही हो। समर, मैं तुम्हें एक आखिरी मौका दे रहा हूँ। क्लाइंट के आने में अब भी 1 घंटा है। तुमने वो प्रेजेंटेशन खुद बनाई थी ना? जी भैया। तो तुम्हें कुछ तो याद होगा, तो वापस तुम वो प्रेजेंटेशन बना पाओगे? भैया मैं पूरी कोशिश करूंगा और आपको इस बार निराश नहीं करूंगा। कोशिश नहीं समर, मुझे रिजल्ट चाहिए और तुम्हें करना ही होगा। मेरा लैपटॉप लो और फटाक से बनाओ। ये क्या है? पिंकू जी की फोटो? ये तो वही फोटो है जो फ्रेम में लगी थी। ये पिंकू जी की फोटो फटी हुई क्यों है? और इसमें से मेरी फोटो कहाँ गई? और ये यहाँ कैसे आई? ये तो दादी जी का बैग है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जब जूही दीदी दादी के बैग से पैसे निकालने आई थी तभी ये फोटो गिर गई हो? लेकिन दादी जी पिंकू जी की फोटो के साथ क्या करने वाली हैं? क्या था इस स्लाइड के बाद यार? क्या था यार? याद ही नहीं आ रहा है। देखा सुनी, मैंने कहा था ना, नाहर आज तक कभी नहीं चिल्लाया समर पे, लेकिन बीवी के आते ही चिल्ला दिया। मैंने कहा था ना कि बीवियां ही रिश्तों में दरार पैदा करती है, भाइयों के बीच दूरी बनाती है। और मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर इस रूही को प्रेजेंटेशन में अपनी अकल लगाने की क्या जरूरत थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि नाहर ने समर को जिम्मेदारी दी है, ये बात इसे बर्दाश्त नहीं हुई। तो भाइयों के बीच का ये प्यार इसे बचा नहीं होगा। सुनी, अभी भी वक्त है, इस लड़की की लगाम संभाल लो। कहीं ऐसा ना हो कि इस घर परिवार में दरार पड़ जाए। समर, क्लाइंट आने वाले हैं, दिखाओ मुझे अपनी प्रेजेंटेशन। समर, एक स्लाइड। तुमने तब से बस एक ही स्लाइड बनाई है समर। ये दिखाओ मैं क्लाइंट को और डील क्रैक कर लेंगे हम। इतने लापरवाह कैसे हो सकते हो तुम समर? अब क्लाइंट को मना करना होगा कि प्रेजेंटेशन रेडी नहीं है। प्रेजेंटेशन रेडी है नाहर जी।
नाहर जी, जो प्रेजेंटेशन समर भैया ने बनाई थी वो रिकवर हो गई है, इस लैपटॉप में सही सलामत है, आप क्लाइंट को दिखा सकते हैं। पर रोहित, ये लैपटॉप तो खराब था ना? यही तो मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी नाहर जी, कि हम इस लैपटॉप को ठीक करवाने की कोशिश कर सकते थे, शायद फाइल रिकवर हो जाती, पर आप इतने नाराज थे, गुस्से में थे कि आपने मेरी बात नहीं सुनी, इसलिए मैं उस लैपटॉप को लेकर दुकान चली गई थी और खाटू जी की मदद से फाइल रिकवर हो गई है। समर, ये प्रेजेंटेशन वाकई बहुत अच्छी है। गुड जॉब समर। थैंक यू भैया। कांग्रेट्स समर। बहुत बढ़िया समर। थैंक यू। शाबाश बेटा। देखा समर ने कितनी मेहनत की, लेकिन रोहित तुमने सब कुछ खराब कर दिया था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने लैपटॉप रिपेयर कराया इसलिए मेरी प्रेजेंटेशन बच गई। थैंक यू सो मच। मैं आपकी मेहनत को ऐसे कैसे खराब होने दे सकती थी। सुनी जी, वैसे रूही ने साड़ी कितनी प्यारी बना दी ना। ऐसी ही है हमारी रूही, पहले चीजों को खुद से बिगाड़ती है और फिर मासूम सी बन जाती है और उसी चीज को सुंदर बना देती है ताकि सबकी वाहवाही लूटे, सबकी नजरों में अच्छी बन जाती है। हाँ रोहित बेटा, तुम्हारा काम एकदम सही है, पहले काम को बिगाड़ो और उसके बाद उसी काम को सही करके सबकी नजर में अपनी वाहवाही लूटो। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।